उर्वरक सारी चीज़ें महंगी हो गई, सिर्फ किसान की फसल को छोड़कर, उसके दाम को छोड़कर। राम राम किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के किसानों की क्या हालत है, उनकी क्या समस्या है, और भारत के साथ साथ अन्य देशों के जो किसान हैं उनकी समस्या क्या है और उनकी हालत क्या है, और दुनिया भर के किसान किन समस्याओं की वजह से रो रहे हैं, और वहाँ भारत की स्थिति क्या है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो कि 158 देशों के सर्वे में सामने आई है, जिसके अंदर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और भारत जैसे 158 देशों की रिपोर्ट बनाई गई है, सर्वे किया गया है। ये सर्वे 2025 से 26 में हुआ और इसकी रिपोर्ट अब पब्लिश हो चुकी है, और इसकी जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल फार्मर सर्वे 2026 के नाम से आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। विकी फार्मर ने, ये एक बड़ी इंटरनेशनल संस्था है जो इस तरीके के सर्वे करवाती है और किसानों की समस्याओं पर बातचीत करती रहती है, और काफ़ी सारे आर्टिकल भी अभी छप चुके हैं। आप गूगल करेंगे कि विकी फार्मर 2026 रिपोर्ट तो आपको सामने आ जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि भारत के अलावा बाकी जो देश के किसान हैं उनके सामने मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है, और भारत के किसानों की समस्या उन किसानों से किस तरीके से मिलती है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम इस सर्वे की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो सर्वे हुआ ग्लोबल फार्मर सर्वे 2026 इसका नाम दिया गया है, और ये एक इंटरनेशनल संस्था है, वॉइस ऑफ फार्मर, जिसने ये सर्वे करवाया गया। और जो किसान सम्मिलित हुए वो लगभग 10,000 से प्लस किसान इसके अंदर आए हैं। तो जो किसानों की 5 सबसे बड़ी समस्या है उनके बारे में बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या आया है। किसान भाइयों, इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी जो समस्या किसान भाइयों के सामने आई है वो आई है फसल का सही दाम नहीं मिलना, और ये वास्तविक समस्या है। आप भी देख सकते हो 158 देशों के 51% किसानों ने ये बोला है कि उनको फसल का सही दाम नहीं मिलता है। वो जितनी मेहनत करते हैं, जितना खेती में काम करते हैं, उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिपोर्ट है उसमें 51% लोगों ने ये बोला है कि उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए, आप जो भी फसल बो रहे हैं, चाहे सोयाबीन, गेहूँ, चना, चावल, जो भी फसल आप बो रहे हैं, लहसुन, प्याज, तो उसमें क्या आप जितनी लागत कर रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, उसका सही मूल्य आपको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इस रिपोर्ट के जो मुख्य 5 बिंदु हैं, उन 5 बिंदु में धरातल पर क्या स्थिति है, वास्तविकता में जो ये रिपोर्ट जारी हुई है वो कितनी सच है, और आपकी समस्याएं कितनी सच है। इसलिए मैं आपसे कमेंट करने की बीच बीच में बोलता रहूँगा। तो आप जैसे जैसे समस्याएं मैं आपको बताऊँ तो आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि वास्तविकता में जो समस्या है वो कितनी धरातल पर कितनी रियल है। तो पहली जो समस्या है मैंने आपको बताई है कि फसल का सही दाम नहीं मिलना, और 51% इसमें वोट आए हैं, लोगों ने बताया है कि 51% किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। आपके हिसाब से कितना % ये सही हो सकता है वो ज़रूर बताइएगा। और सेकंड जो है वो बहुत बड़ा सवाल उठाती है, बहुत बड़ी समस्या है, लगातार घटती आमदनी। किसान भाइयों, यहाँ 45% किसानों ने बताया कि पिछले सालों के मुकाबले, पिछले 4-5 वर्षों, 5-10 वर्षों के मुकाबले उनकी आमदनी में घटोती हुई है, मतलब आमदनी बढ़ी नहीं है, और उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे में किसान भाइयों, इसके काफ़ी सारे कारण हैं, यहाँ मैं आपको बता दूँ, और आप भी अपने जो कारण हैं वो मुझे बताइएगा। आप देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। किसान भाई खेती वही कर रहा है, लेबर वही लग रही है, लेकिन आप देखेंगे तो डीजल के भाव बढ़ चुके हैं, डीजल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। दवाइयों की रेटें आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और खाद, उर्वरक सारी चीज़ें महंगी हो गई, सिर्फ किसान की फसल को छोड़कर, उसके दाम को छोड़कर। तो आप भी हमें बताइए कि आप इसमें मुख्य कारण किसको मानते हैं, क्या क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हमारी जो आमदनी लगातार घटती जा रही है, वो भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा किसान भाइयों, तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो है मौसम और जलवायु की मांग। किसान भाइयों, इसमें सर्वे में 83% किसानों ने ये माना है कि या तो भारी वर्षा हो जाती है, या बेमौसम बारिश हो जाती है, या सूखा पड़ जाता है। इस स्थिति में उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और उनको काफ़ी समस्या आती है। और किसान भाइयों, यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। भारत के किसानों के साथ ये सबसे ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, आपसे जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो ज़रूर बताइए कि आप
को जो फसल में नुकसान होता है वो किस वजह से होता है? सूखे की वजह से होता है, बेमौसम बारिश की वजह से होता है, या फिर नकली खाद दवाइयों की वजह से होता है, या गलत बीजों की वजह से होता है? क्या आपकी वजह है वो ज़रूर बताइएगा। और या फिर मंडी सिस्टम जो होता है, मंडी में जो आपकी रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्या आपकी वजह है जिससे आपका जो है नुकसान होता है? वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसान भाइयों, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि चौथा सबसे बड़ा कारण भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सरकारी और कृषि नीति जो है वो काफ़ी सारे देशों में ऐसी है कि किसानों को उसका सही से फ़ायदा धरातल पर नहीं मिल पा रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा मुख्य पॉइंट है। आप देखेंगे कि इसमें जो रेटिंग मिली है ना, सभी 158 देशों के अंदर रेटिंग मिली है ना, 5 में से 1-2% रेटिंग दी है। आप कितने नंबर देंगे 5 में से सरकारी सहयोग और ये जो कृषि नीतियाँ हैं वो धरातल पर किस तरीके से काम कर रही है, उसमें आपकी जो रेटिंग है वो ज़रूर दीजिएगा। 5 में से आप कितनी रेटिंग देते हैं? आपको कितना लगता है कि कैसा आपको सहयोग मिल रहा है, या सही से योजना बनी हुई है, नीति सही है या नहीं है? नहीं है तो कौन सी ऐसी नीति है जो सही होनी चाहिए, वो ज़रूर बताइएगा। किसान भाइयों, 5वां जो पॉइंट है वो ऊपर वाले चारों पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। वो है तनाव, मानसिक तनाव और कर्ज की स्थिति बनना। क्योंकि किसान भाइयों को फसल का सही दाम नहीं मिलता है, लगातार आमदनी घटती जा रही है। पिछले वर्षों की तुलना में खराब मौसम की वजह से उनकी फसल खराब हो जाती है। गवर्नमेंट की कृषि नीतियाँ उनके सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है। तो इससे 5वां जो समस्या सामने आई है वो मानसिक तनाव और कर्ज की है। तो किसान भाइयों, इससे किसानों का क्या है कि तनाव बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, और उससे वो मानसिक तनाव में काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं। तो इस तरीके की ये रिपोर्ट है। 5 इसमें मुख्य बिंदु उन्होंने बताया है। हाँ, इसके अंदर एक और अच्छी बात भी देखने को मिली है रिपोर्ट के अंदर कि जो किसान भाई अपनी फसल को सीधा उपभोक्ता तक पहुंचा रहा है, उनको आय में थोड़ी सी बढ़ोतरी, मतलब ज़्यादा भी हम नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ी सी जो बढ़ोतरी है अन्य किसानों के मुकाबले उनकी अच्छी रही है। और किसान भाई, यहाँ आपको एक और जानकारी बताऊंगा इसी रिपोर्ट की कि जो बड़े किसान हैं, जो ज़्यादा जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, वो और ज़्यादा तनाव में है, उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। किसान भाइयों, मैंने सारी चीज़ें बताई है, तो आप भी बताइए कि आपकी राय क्या है और आपकी मुख्य 5 समस्याएं क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।